साल 2004 में हॉवर्ड नाम का ये आदमी न्यूयॉर्क की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में चल रही अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर हॉवर्ड न्यूयॉर्क से सीधा फिलाडेल्फिया आ जाते हैं सब कुछ ज़ीरो से शुरू करने के लिए। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद हॉवर्ड स्टारवुड होटल्स नाम की होटल मैनेजमेंट कंपनी के फूड डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। स्टारवुड होटल्स उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी होटल मैनेजमेंट कंपनियों में से एक थी, जिसके अंडर में 1300 होटल्स आते थे, जिनके अगर रूम का हम टोटल करें तो लगभग 3,70,000 रूम्स ये कंपनी वर्ल्ड वाइड मैनेज कर रही थी। यहाँ पर हॉवर्ड कंपनी के अंडर में जितने भी होटल्स थे उनमें जो खाने पीने की चीज़ें बनाई जा रही थी उनकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते थे, जिससे कि इनके गेस्ट का एक्सपीरियंस हमेशा शानदार रहता था और वो रिपीट होते थे। उनके रिपीट होने के कारण ये लोग उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते थे। 2 साल इसी डिपार्टमेंट में काम करने के बाद हॉवर्ड ने कंपनी को लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू भी मैनेज करके दिया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे हॉवर्ड को एक MNC में चल रही अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है, उसी के साथ साथ अपना शहर भी बदलना पड़ता है और सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। साल 1919 में ये कंपनी अपनी एक नई होटल ब्रांड W लॉन्च करने वाली थी, जिसका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हॉवर्ड को बनाया जाता है और हॉवर्ड इसकी मार्केटिंग बहुत ही यूनिक तरीके से करता है। हॉवर्ड इस कंपनी को अपनी होटल में एक ऐसी सर्विस लॉन्च करने का आइडिया देते हैं जिससे कि ये होटल ब्रांड W सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरे US में पॉपुलर हो जाती है। व्हाटएवर व्हेनेवर नाम की इस सर्विस के अकॉर्डिंग होटल में रुके हुए गेस्ट होटल से कभी भी कोई भी डिमांड कर सकते थे और होटल वाले बिना कोई सवाल जवाब किए गेस्ट की इस डिमांड को पूरा करते थे, यानी कि रूम सर्विस से लेके प्राइवेट जेट तक सब मिलेगा, बस आपकी डिमांड लीगल होना चाहिए। यहाँ के लोगों ने भी इस सर्विस का फ़ायदा जमकर उठाया। जैसे कि यहाँ पर रुके एक बंदे ने रात के 2 बजे इनसे डिमांड कर डाली कि मुझे जॉगिंग शूज़ चाहिए। दूसरी तरफ एक कपल ने पूरा बाथटब ही चॉकलेट से भरवा डाला। हॉवर्ड की इसी क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते होटल W ने कंपनी को मिलियंस का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। हॉवर्ड ने इसी कंपनी के साथ काम करते करते बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही हॉवर्ड को अराइवल फैलेसी हो जाती है। अराइवल फैलेसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें हमें अपने ही अचीवमेंट फालतू और मीनिंगलेस लगने लगते हैं। देखिए, जब भी हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं, चाहे वो कोई हाई पेइंग जॉब हो, कोई प्रमोशन हो या फिर कोई नई कार खरीदना, हम एक उसी पार्टिकुलर गोल से अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अटैच कर देते हैं और उसे अचीव करने के बाद हमें एक टेम्परेरी हाई तो मिलता है, लेकिन वो परमानेंट खुशी नहीं होती। कुछ टाइम बाद वो टेम्परेरी हाई ख़त्म हो जाता है और हमें अपनी ज़िंदगी वापस बोरिंग लगने लगती है। हम उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए फिर से कोई नई चीज़ ढूंढने लगते हैं और ये साइकिल एंडलेसली चलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसको लेते टाइम तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं ये फ़ोन आपको बोरिंग लगने लगता है और आप फिर कोई नया फ़ोन लेने का सोचने लगते हैं। ऐसी अराइवल फैलेसी के चलते हॉवर्ड इस कंपनी से रिज़ाइन दे देते हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाने के लिए सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ ही काम करने का डिसीज़न लेते हैं। मार्च 2004 में हॉवर्ड स्टीफन स्टार से मिलते हैं। स्टीफन स्टार रेस्टोरेंट ग्रुप के फाउंडर थे और एक नया रेस्टोरेंट बार्कले प्राइम डाउनटाउन में खोलने वाले थे। स्टीफन हॉवर्ड के पुराने काम और आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इनको अपने साथ काम करने का ऑफ़र देते हैं और हॉवर्ड, जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे थे, वो खुशी खुशी इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। स्टीफन बार्कले प्राइम को एक लग्जरी रेस्टोरेंट की तरीके से मार्केट करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो इसका आर्किटेक्चर बनवाया था वो बहुत ही लग्जरी था। उस टाइम के रेस्टोरेंट बहुत ही ट्रेडिशनल डाइनिंग चेयर्स यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह इन्होंने प्लश के सोफ़े बनवाए और मार्बल की टेबल के आसपास उन्हें इंस्टॉल करवाया ताकि कस्टमर बहुत ही कंफर्टेबली बैठकर खाने का मज़ा ले पाए।
इसी के साथ साथ एंट्री पर इन्होंने मार्बल की फ्लोरिंग करवाई और डिम लाइटिंग करवाई, जिससे कि रेस्टोरेंट एक लग्जरी लुक दे रहा था। मेन्यू में इन्होंने वहाँ की सबसे पॉपुलर डिशेस के साथ साथ एक हालीबुटेट नाम की मछली भी रखी, जिसको ये रातों रात अलास्का से मंगवाते थे, फेडेक्स से शिप करवाते थे और सुबह फ्रेश सर्व करते थे। देखिए, स्टार रेस्टोरेंट ग्रुप कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, इनके पास मार्केटिंग का बजट बहुत ही लिमिटेड था और हॉवर्ड को ये बात पता थी कि रेस्टोरेंट बिजनेस की मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी नए रेस्टोरेंट पे खाने से पहले आप अपने दोस्त से उस रेस्टोरेंट का रिव्यू ज़रूर लेते हैं, या फिर यूं कहें कि आप उसी रेस्टोरेंट पर खाते हैं जहाँ पर आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त आपको सजेस्ट करते हैं। इसी वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हॉवर्ड ने इस रेस्टोरेंट की ऐसी मार्केटिंग की कि ये बहुत ही कम टाइम में पूरे यूएस में पॉपुलर हो जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम की मैगजीन जो यूएस में बहुत पॉपुलर है, उसमें भी एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। देखिए, चीज़ स्टीक नाम का ये सैंडविच फिलाडेल्फिया का एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। $4 से $5 में ही आपको किसी भी स्ट्रीट शॉप पे मिल जाएगा। इसको बनाने की जो रेसिपी थी वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, लोग आसानी से नॉर्मल सैंडविच की तरह बनाकर इसको बेच रहे थे। हॉवर्ड इसी चीज़ स्टिक को लेते हैं, इसकी रेसिपी में कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं और इसमें एक ऐसा प्राइस टैग अटैच कर देते हैं जिससे लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, नॉर्मल जो चीज़ स्टिक में लोग ब्रेड यूज़ कर रहे थे वो रेडीमेड मार्केट का ब्रेड था, लेकिन हॉवर्ड इस ब्रेड को अपने ही रेस्टोरेंट में बनवाते हैं और इसमें यूज़ होने वाले ऑनियन की जगह ये कैरेमलाइज्ड ऑनियन यूज़ करते हैं। जो स्टैंडर्ड चीज़ लोग यूज़ कर रहे थे इसको बनाने में, उसकी जगह ये टेलेगियो नाम की एक स्पेशल ब्रांड का चीज़ यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ चीज़ स्टिक सैंडविच को ये एक प्रीमियम सैंडविच में कन्वर्ट करके अपने मेन्यू में लॉन्च कर देते हैं। इस सैंडविच को मेन्यू में लॉन्च करने के कुछ टाइम बाद ही एक ग्रुप इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आता है। वो लोग इस सैंडविच का प्राइस $100 देखकर शॉक हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर इस सैंडविच को ऑर्डर कर देते हैं। जब ये सैंडविच टेबल पर आता है तब वो लोग इसको खाने की जगह अपना अपना फ़ोन निकाल कर सबसे पहले इसकी फ़ोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही जब एक बंदा वापस इस रेस्टोरेंट में आकर इस सैंडविच को ऑर्डर करता है तो वो ट्वीट करता है, इट फेल्ट लाइक ईटिंग गोल्ड। देखिए, जब भी हम किसी महंगे रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम वहाँ पर फ़ोटो लेकर सबसे पहले सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करते हैं, जिससे देखने वालों पर हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है, लेकिन हम अनइंटेंशनली उस जगह की मार्केटिंग फ्री में कर देते हैं। आज फिलाडेल्फिया का हर आदमी इस रेस्टोरेंट के $100 के चीज़ स्टिक सैंडविच के बारे में ज़रूर जानता है, चाहे वो वहाँ पर गया हो या ना गया हो, उसको इस सैंडविच के बारे में बात करने में बड़ा मज़ा आता है। इस सैंडविच के बारे में कई बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए, मैगजीन्स में भी आर्टिकल्स है, यहाँ तक कि फॉर्मर फुटबॉलर डेविड बैकहम ने भी आकर इस सैंडविच को ट्राई किया। इस एक सैंडविच की वजह से बार्कले प्राइम ने मार्केट के कंपटीशन को तो डोमिनेट कर ही दिया था, साथ ही साथ अपनी एक यूनिक फॉलोइंग भी क्रिएट कर ली थी।